हेलो गाइस, कैसे हो। मैं हूँ रोहिल और आप देख रहे हैं रोहिल टेक्निकल एंड म्यूजिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल वीडियो। ग्राम सेवक अधिकारी की वैकेंसी निकली, इसके लिए स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। इसमें जो वैकेंसी निकली है 3896 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। इसमें आपको वीडियो में सब कुछ आपको बिल्कुल डिक्लेयर कर दी जाएगी कि वीडियो में क्या क्या कहाँ से टॉपिक आपको मिलेगा। इसमें जो वैकेंसी के लिए आपको जो फीस भी निर्धारित की गई है, किस किस लेवल के लिए क्या क्या फीस है, आपको इस वीडियो में टोटल जो भी पद वगैरह है सारे वीडियो आपको एक बार क्लियर कर दिया जाएगा। आपको राजस्थान ग्राम सेवक सिलेबस 2021 RSMSS वीडियो सिलेबस 2021 ने हिंदी PDF एंड एग्जाम पैटर्न जो कि राजस्थान ग्राम सेवक सिलेबस इस प्रकार से आपके सामने पेश कर दिया गया है। राजस्थान में ग्राम सेवक भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। यह भर्ती बेरोजगार युवा वर्ग के लिए एक सुनहरा मौका है। भर्ती के लिए रोजगार ग्राम सेवक सिलेबस का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदकों को सूचित किया जाता है कि इस भर्ती से पहले जानकारी और नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ ले। उसके बाद सावधानी पूर्वक योग्य उम्मीदवार आवेदन करें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक छोटी सी गलती भी आपके लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है। राजस्थान ग्राम सेवक सिलेबस 2021 हिंदी में गेट RSMSS ग्राम सेवक सिलेबस 2021 in हिंदी डिटेल्स इंफॉर्मेशन हर द रिक्वायरमेंट्स नोटिफिकेशन हैज बीन ऑलरेडी रिजल्ट ऑन 6 सितंबर 2021। इस लेख में राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2021 के बारे में पाठ्यक्रम और सिलेबस की जानकारी दी गई है। अगर आप इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो इस लेख के द्वारा आपको भर्ती में आसानी हो जाएगी। राजस्थान ग्राम सेवक सिलेबस में विभिन्न भागों के विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया गया है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, गणित, कंप्यूटर और राजस्थान की सामान्य जानकारी के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आप राजस्थान ग्राम सेवक सिलेबस 2021 की जानकारी नीचे पढ़ सकते हैं। परीक्षा की स्कीम इस प्रकार है। टोटल मार्क्स प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन प्रश्न पत्र 2 घंटे के लिए होगा। MCQS क्वेश्चंस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। नेगेटिव मार्किंग सभी प्रकार के प्रश्नों में ऋणात्मक अंकन होगा, अर्थात प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। यानी कि हमारे को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारे को करेक्ट आंसर आ रहा है वही करेक्ट आंसर करना, अन्यथा आपके 1/3 अंक काटे जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 40% अंकों की जरूरत होगी। इससे कम अंक होने पर आवेदक इस परीक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा और ना ही नियुक्त होगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि राजस्थान ग्राम सेवक सिलेबस 2021 में किन किन विषय वस्तुओं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने सामायिक विषय भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन, इतिहास एवं संस्कृति, भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी लेवल इन 10th क्लास। यानी कि आपको जो भी बताया गया है सारा आपको कंप्यूटर, जिला, तहसील, पंचायत स्तर, ये जो भी आपकी हिंदी इंग्लिश आपकी 10th 12th तक बेस तक पहुंची जा सकती है। तर्क सहित एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, साधारण मानसिक योग्यता, ये भी आपको पूछी जाएगी। राजस्थान ग्राम सेवक सिलेबस 2021 विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। इस बात का जरूर गौर से आप अध्ययन करें।
राजस्थान ग्राम सेवक 2021 परीक्षा के सिलेबस इस प्रकार है। इसके आगे हम आपको बताएंगे कि विषयों को हम किस तरह से तैयार कर सकेंगे, इसको हम विस्तार से जानेंगे। फर्स्ट है सामयिक विषय। इस विषय के अंतर्गत हम राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली मुख्य घटनाएं जिनका पूरे देश भर पर प्रभाव पड़ता है। सेकंड है आपके सामने भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन। इसमें विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर, भारत की पारिस्थितिक और वन्य जीवन। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, भूमि, खान व खनिज, पशु संसाधन आदि और जीवन एवं संरक्षण। राजस्थान के भूगोल प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, मिट्टी, सूखा, बाढ़, कृषि से संबंधित जानकारी एवं उसकी समस्याएं, कृषि पर आधारित उद्योग, नदी घाटी परियोजना, मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजना आदि सम्मिलित है। भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ये जो बताए गए टॉपिक है, इस बात का खास तरह से ध्यान रखिए। तीसरा है हमारे पास भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। इसके अंतर्गत राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्य फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं, जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्थाएं, वृहत उद्योग। चौथा हमारे पास है इतिहास एवं संस्कृति। इसके अंतर्गत राजस्थान के मुख्य स्मारक और इनका इतिहास, पहनावा, उनकी बोलियां, संगीत, नृत्य और अपने कुल देवताओं और देवी के प्रति आस्था, मेले, त्यौहार आदि के बारे में जानना इस विषय में आता है। इसके साथ ही बोलियां और साहित्य, जनजातियां और इनकी अर्थव्यवस्थाएं, और इसमें संगीत, नृत्य, रंगशाला, वस्त्र एवं आभूषण, मेले, त्यौहार, रूढ़ियाँ, उनके लोक एवं जनजातीय पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ सहित संत, कवि, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, योद्धा, संत लोक, देवता और देवियाँ। पांचवा है हमारे पास में साधारण मानसिक योग्यता, तर्क सहित एवं विश्लेषणात्मक योग्यता। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी और गणित 10वीं के स्तर की अच्छी तरह से तैयारी होनी चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी की और गणित की। इसमें हिंदी के मुख्यतः पाठ्यक्रमों में अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, कहावतें और लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, रचना एवं रचयिता, मुहावरे एवं उनके अर्थ जैसे विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। गणित के मुख्यतः पाठ्यक्रम में जड़ें, औसत, प्रतिशत, लाभ और हानि आदि अनुपात का ज्ञान होना भी जरूरी है। आठवां है हमारे पास राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा। नवा है हमारे पास में सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि ज्ञान उम्मीदवार को राजस्थान ग्राम सेवक परीक्षा में सफल होने के लिए पुस्तकों का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, और इसके साथ ही उसको कंप्यूटर ज्ञान का भी होना जरूरी है। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स का भी ज्ञान का होना भी जरूरी होना चाहिए। उम्मीदवार को सफल होने के लिए सभी विषयों की तैयारी होनी जरूरी है, और साथ ही साथ तर्क सहित और विश्लेषणात्मक योग्यता और मानसिक योग्यता का भी होना जरूरी है। राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट और RSCT सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। इसमें मुख्यतः जो कंप्यूटर डिप्लोमा है, इसमें RSCIT राजस्थान का प्रमुख एक कोर्स है, इसका होना भी ज़रूरी है। विशेषकर आयु में देखा जाए तो, आयु की छूट में देखा जाए तो राजस्थान ग्राम सेवक की आयु सीमा में
सीमा आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक, जबकि अन्य आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। राजस्थान ग्राम सेवक सिलेबस 2021 डाउनलोड कैसे करें, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार राजस्थान ग्राम सेवक परीक्षा को सिलेबस देख सकते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के खुलने के बाद ग्राम सेवक सिलेबस 2021 पर क्लिक करें। इसके बाद आप इस PDF को सेव कर सकते हैं और सिलेबस को PDF के माध्यम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा ताकि आपको सुविधा हो। राजस्थान ग्राम सेवक सिलेबस 2021। अब हम कुछ सवाल के जवाब देंगे जिससे आपको इस लेख को पढ़ने में आसानी रहेगी। प्रश्न, राजस्थान ग्राम सेवक परीक्षा 2021 में कितने प्रश्न होंगे? इसका आंसर होगा हमारे पास में, इस परीक्षा में टोटल 100 प्रश्न होंगे। हर एक प्रश्न के सही जवाब के लिए 1 अंक दिया जाएगा। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की ही होगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ग्राम सेवक परीक्षा राजस्थान में नेगेटिव मार्केटिंग भी होगी क्या? जी हाँ, नेगेटिव मार्केटिंग भी होगी। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्केटिंग भी जरूर होगी। इस प्रकार है ये, 1/3 अंक पर हर गलत उत्तर के लिए अंक काटे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेदक की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष की होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2021 के लिए आवेदन कब से किए जा सकते हैं? ग्राम सेवक भर्ती के लिए आवेदन योग्य 10 सितंबर से 9 अक्टूबर 2021 तक किए जा सकते हैं, जो कि ये डेट निकल चुकी है। अब आवेदन नहीं कर सकते अब जो आवेदन करने वाले हैं 9 अक्टूबर के बाद। आवेदन की शैक्षणिक योग्यता क्या है? यहाँ पर योग्यता की बात की जाए तो आवेदन की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट और साथ ही साथ RSCIT डिप्लोमा होना भी ज़रूरी है। ये डिप्लोमा सर्टिफाइड होना चाहिए RSCIT कोर्स। अगर आपको एक नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप फाइनल ईयर में चल रहे हो और अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप भी इसका जो पेपर दे सकते हो। ग्राम सेवक भर्ती 2021 के लिए कितनी फीस भरनी होगी? यहाँ पर अगर फीस की बात की जाए तो सामान्य वर्ग की आवेदक हेतु 450 रुपये फीस होगी। पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए वर्ग आवेदन हेतु 350 रुपये फीस होगी। राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 250 रुपये है। सभी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम है, उनके लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही है। इस प्रकार हम इस लेख के द्वारा हमने इस भर्ती के परीक्षा के बारे में होने वाले अपडेट की जानकारी दी है, जिससे आप इस भर्ती के बारे में जान सकते हैं। अगर इसके बारे में कुछ नया आपको पास अपडेट आता है तो आपको यूट्यूब रॉयल टेक्निकल एंड म्यूजिक पर आपको नया अपडेट दे दिया जाएगा। आपको मैं यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके और आप वीडियो को कंप्लीट देख सकें। थैंक यू।